जरा एक बार सोचो, धरती पर एक ऐसा जानवर था जिसके मुंह से बाहर निकले हुए थे दो विशाल तलवार जैसे दांत, इतने लंबे, इतने नुकीले कि एक ही वार में किसी भी बड़े शिकार को खत्म कर सकते थे। ये सिर्फ दांत नहीं थे, ये थे चलती फिरती मौत। लाखों साल तक ये जानवर धरती के सबसे खतरनाक शिकारी रहे। इनके सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इतना ताकतवर होने के बावजूद एक दिन ये पूरी तरह से धरती से गायब हो गए। धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। लेकिन सवाल है, क्यों? क्या ये सच में एवोल्यूशन की कोई गलती थी, या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तलवार, दांत वाले इन रहस्यमयी जानवरों की पूरी कहानी। करीब 2 करोड़ 60 लाख साल पहले प्रकृति ने एक अजीब और बेहद खतरनाक डिजाइन बनाया। एक ऐसे शिकारी को जन्म दिया गया जिसके मुंह में थे 2 लंबे, पतले और बेहद धारदार दांत। इन जानवरों को कहा जाता है सेबरटूथ एनिमल्स। इनमें सबसे मशहूर नाम था स्माइलोडॉन। बहुत लोग इसे सेबरटूथ टाइगर कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आधुनिक बाघ का सीधा पूर्वज नहीं था। ये एक अलग ही प्रजाति का शिकारी था। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। एवोल्यूशन ने ये डिजाइन सिर्फ एक बार नहीं बनाया, बल्कि 5 अलग अलग बार अलग अलग प्रजातियों में बनाया। कभी बिल्ली जैसी प्रजातियों में, कभी कंगारू के पूर्वजों में, और यहाँ तक कि डायनासोर से पहले के कुछ विशाल जीवों में भी। मतलब प्रकृति बार बार इस डिजाइन को दोहराती रही और हर बार नतीजा एक ही था, विलुप्ति। अब सवाल उठता है, इन दांतों को इतना खतरनाक क्या बनाता था? आज का शेर या बाघ शिकार को गले से पकड़कर दम घोंटकर मारता है। इसमें समय लगता है, कभी कभी कई मिनट भी। लेकिन सेबर टूथ जानवर बिल्कुल अलग थे। ये शिकार को बहुत तेजी से खत्म करते थे। सबसे पहले ये अपने बेहद मजबूत आगे के पंजों से शिकार को जमीन पर गिरा देते थे। फिर एक सटीक और घातक वार, इनके लंबे दांत सीधे शिकार की गर्दन, पेट या मुख्य नसों में घुस जाते थे और एक झटके में खून की बड़ी नसें कट जाती थीं। पूरा शिकार 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म। सोचो, प्रकृति ने एक ऐसा शिकारी बनाया था जो लिटरली कुछ सेकंड में मौत दे सकता था। ये थे नेचर के साइलेंट असैसिन्स। लेकिन हर ताकत के पीछे एक कमजोरी छिपी होती है, और यही कमजोरी इनके अंत का कारण बनी। 2019 में वैज्ञानिकों ने फॉसिल्स पर रिसर्च करके एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य खोजा। अगर इनका एक भी दांत टूट जाता था तो ये जानवर सिर्फ 28 दिन तक ही जीवित रह पाता था। सिर्फ 28 दिन। क्यों? क्योंकि इनका पूरा हंटिंग सिस्टम इन्हीं दांतों पर निर्भर था। दांत टूटने का मतलब शिकार खत्म, और शिकार खत्म मतलब भूख से मौत। फॉसिल एविडेंस के अनुसार कोई भी सेबरटूथ एनिमल दांत टूटने के बाद लंबे समय तक नहीं बच पाया, यानी उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनकी मौत का कारण बन गया। अब सोचो, इतने लंबे दांतों को इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इसके लिए इनके पूरे शरीर को अलग तरह से इवॉल्व होना पड़ा। सबसे पहले इनके आगे के पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, आधुनिक शेरों से भी ज्यादा, क्योंकि शिकार को कसकर पकड़ना जरूरी था। दूसरा, ये अपना मुंह लगभग 120 डिग्री तक खोल सकते थे। तुलना करो आज के शेर से, जो सिर्फ 65 डिग्री तक मुंह खोल पाता है। इतना बड़ा मुंह खोले बिना इतने लंबे दांत शिकार तक पहुंच ही नहीं सकते थे। तीसरा, इनकी गर्दन बेहद मजबूत होती थी, क्योंकि ये सिर्फ काटते नहीं थे, ये अपने पूरे शरीर के वजन और गर्दन की ताकत से दांतों को नीचे लाकर छुरी की तरह इस्तेमाल करते थे। यानी इनका पूरा शरीर सिर्फ एक काम के लिए परफेक्ट था, तेजी से मारना। लेकिन यहीं छिपी थी असली समस्या। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं ओवर स्पेशलाइजेशन। मतलब किसी एक काम में इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाना कि बदलते माहौल में सरवाइव न कर पाना। यही हुआ इन जानवरों के साथ। जब तक एनवायरनमेंट इनके फेवर में था, ये धरती के राजा थे। लेकिन धरती कभी एक जैसी नहीं रहती। करीब 30 लाख साल पहले क्लाइमेट बदलना शुरू हुआ। घने जंगल कम होने लगे और उनकी जगह विशाल ग्रासलैंड बनने लगे। इसके साथ ही शिकार भी बदल गया। पहले ये घने जंगल में छिपकर अचानक हमला करते थे, लेकिन खुले मैदान में छिपने की जगह ही नहीं बची। दूसरी तरफ शिकार जानवर तेजी से दौड़ना सीख गए। हिरण, घोड़े और दूसरे हर्बीवोर्स
बहुत तेज हो गए। लेकिन सेबर टूथ जानवर भारी थे। वे तेज दौड़ने के लिए बने ही नहीं थे। वे एम्बुश प्रेडेटर्स थे, मतलब छिपकर हमला करने वाले शिकारी। खुले ग्रासलैंड में इनकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी। यहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। आज का शेर छोटे जानवर भी पकड़ सकता है, हड्डियां भी चबा सकता है, लेकिन सेबर टूथ के दांत बहुत पतले और फ्रैजाइल थे। हड्डियां चबाना मुश्किल था, छोटे शिकार पकड़ना भी कठिन, और अगर अटैक का एंगल थोड़ा भी गलत हो गया तो दांत टूटने का खतरा। यानी ये सिर्फ एक ही हंटिंग स्टाइल पर डिपेंड थे, और जब वही स्टाइल फेल हुआ तो इनका एक्सटिंक्शन तय हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये डिजाइन इतना रिस्की था तो एवोल्यूशन ने इसे बार बार क्यों बनाया? क्योंकि एक खास समय में ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट था, जब बड़े और धीमे शिकार ज्यादा थे और जंगल घने थे, तब ये सबसे बेहतरीन वेपन था। लेकिन जैसे ही दुनिया बदली, वही परफेक्शन इनके लिए मौत बन गई। यही है एवोल्यूशन का सबसे बड़ा लेसन। सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, अडेप्टेबल होना जरूरी है। जो बदलती दुनिया के साथ बदल नहीं सकता, वो एक दिन खत्म हो जाता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। आज जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और शायद यही कारण है कि तलवार, दांत वाले ये खतरनाक शिकारी आज सिर्फ फॉसिल्स में बचे हैं। जो बदलता नहीं, वो बचता नहीं।